देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में देश प्रेमियों के लिए, रामलला के भक्तों के लिए बहुत जगह है। अब आते हैं वापस मुद्दे पे। देखिए, भारत की बढ़ती शक्ति इतनी तकलीफ क्यों दे रही है लोगों को? अब चाहे यूबीटी के नेता हो, कांग्रेस हो, हुसैन दलवाई कह रहे हैं भारत झुकता पाकिस्तान है, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं काला दिन है, संजय राउत साहब को आत्महत्या की सलाह दे रहे हैं। तो संजय राउत जी के प्रवक्ता से ही पूछ लेते हैं कि जिस सरकार के वजूद पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी भारत ने आज अमेरिका, रूस, मिडिल ईस्ट के बीच संतुलन बनाकर दुनिया में दिखाया है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है। जब आप चुनाव में व्यस्त होने की एक ताना देते हैं, तो क्या ये भूल जाते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है जहां पे चुनाव ही जनता का फैसला होता है और जिसे आप पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बार बार हार रहे हैं। फिर प्रमोद तिवारी हो या वे बोटी बोटी करने वाले साहब हो, ये पाकिस्तान की वकालत इतनी क्यों करते हैं? इन लोगों को पाकिस्तान से इतना क्या प्रेम है जो पाकिस्तान ऐसे हालत पे आ गया है, भीख का कटोरा छोड़िए, कौन गया था नालियों पाकिस्तान के में? ढक्कन तक कौन चोरी गया हो था रहे हैं जिना वहां की पे। मजार पे? राधिका जी, पाकिस्तान प्रेम तो सभी ने देखा ना। कौन गया था जिना की मजार पर? अच्छा, इसका कसीदे जवाब पढ़ने देती हूँ। बगैर क्लियरेंस एक लिए मिनट, कौन चला राकेश गया जी था? को म्यूट करिएगा, नवाज मैं शरीफ इनकी क्या बात का मलियाबादी जवाब दे आम दूंगी। लेकर के, उनकी माँ राकेश के जी, लिए शॉल लेकर के राकेश जी, किसने अपने शपथ ग्रहण राकेश जी, समारोह में बुलाया था नवाज शरीफ जैसे लोगों को? राकेश जी, ये वो तो क्या सभी ने तरीका है? देखा। ये क्या ठीक है ठीक राधिका ठीक, जी? सुन राकेश लीजिए, जी, जल्दी जल्दी से रिप्लाई ले लीजिए, फिर राकेश मैं जी, आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ। ये जो जिन्ना की मजार पे जाने वाली बात कर रहे हैं ना, जयराम रमेश राहुल गांधी के गुरु हैं, कम्युनिकेशन के हेड है, चेहरा है मेन कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने क्या कहा था? जिन्ना शिवाजी हैं, शिव जी हैं। जिन्ना को शिव जी से कंपेयर करने वाले हिम्मत नहीं हुई, बोल देते कि अल्लाह के बराबर है। इतनी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कैसे जिन्ना को हमारे भगवान 10 साल शिव के जी से आगे कार्यकाल खड़ा में कर दिया। एक तो बार आप भी चुप गए? रहिए और उस आप दोबारा पाकिस्तान, मेरे बीच में सुनिए बोलेंगे राधिका तो जी, मैं उस म्यूट कर वक्त आप दूंगी। कांग्रेस नहीं, नहीं में ठीक, थी। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। सैयद जवाब, सैयद जवाब, होल्ड होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। 30 सेकंड और राधिका खेड़ा, 30 सेकंड और राधिका जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 30 सेकंड और। हाँ। मैं साफ तौर से कह रही हूं, ये कांग्रेस पार्टी जो जिन्ना को शिव जी के बराबर लाके खड़ा कर दी थी, जो आज राहुल गांधी के गुरु है, इसीलिए उनको हिंदुओं से इतनी नफरत है। कोई हमारे शिव भगवान के बराबर नहीं हो सकता। मैं फिर बोल रही हूं, उनको करना था तो अल्लाह के बराबर कर देते। मेरे भगवान भी ऐसे नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक तो मैं धर्म पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं, अलबत्ता। नहीं नहीं, सुनिए ना, मैं किसी भी धर्म को लेकर डिबेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर किसी भी धर्म से तुलना मत करिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। सैयद जवाब, सैयद जवाब, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। नहीं सर, प्लीज प्लीज, धर्म तक, इस डिबेट को धर्म तक लेकर मत जाइए। आनंद, हाँ, कौन बोला 10 सेकंड? आनंद जी आप? राकेश जी, हाँ, राकेश जी 10 सेकंड, मुझे कम समय मिला जल्दी, था। हाँ। मैं आनंद दुबे जी। हाँ, जी, बोलिए। जी। राकेश जी, इस समय प्राथमिकता विश्व गुरु बनने की नहीं है। इस समय प्राथमिकता है 140 करोड़ देशवासियों के जीवन की सुरक्षा की, एक सुरक्षा कवच देने की, जिसमें खाद्यान्न पदार्थ हो गए, डीजल पेट्रोल हो गए, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई। उसको कैसे हम अच्छे से रख पाए, उसकी विश्वगुरु बाद में बन जाएंगे। जब हालात थोड़े पूरे विश्व में अच्छे बनेंगे तो विश्वगुरु बनेंगे। सर, मैं तो कह रहा हूं विश्वगुरु का इतिहास ही है। छोड़ दीजिए सर, हम नहीं मारे, छोड़ दीजिए। अब चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी के नेताओं ने राजपाल यादव की कोई फिल्म देख ली थी? छोटा फोकस देश पे ले आई, ज्यादा दिमाग में आ गया कि भारत को छोटा पाकिस्तान बोल दिया। देखिए, बिल्कुल, मैं पहले तो अपनी बहन राधिका जी का जवाब दे देता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जिस परिवार से आई हैं तो वो उस परिवार के बारे में बात कहे बिना रह नहीं पाती, और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रमाणित करने के लिए उनको उस तरफ इंगित करना पड़ जाता। तो आप इंगित मत करा करिए, अपनी पहचान को अपनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोशिश करिए, स्थापित कर लीजिए, जो मुद्दों से भागती हुई पार्टी है। अब ये आती है कि आप भूल गई शायद एक प्रधानमंत्री आपके पूर्व जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अडवाणी। अरे अभी तो मैंने आपकी बात सुनी थी। यही फर्क है आप पर हमारे में। जब आप कभी हमारे इसमें डिबेट में बैठती थी तो सभ्यता होती थी, वहां जाके असभ्यता आपकी हासिल हो चुकी है। आपको जो अमर्यादित पर्सनालिटी आपने हासिल करी है। मैं आता हूं चंद्रमोहन जी, सुनिए ना सर, बहुत सी पार्टी के बहुत से नेताओं ने दल बदल लिया, तो मैं उस पर डिबेट करने की स्थिति में नहीं हूं और ना मैं करूंगा सर। बहुत सारे आपके नेता, आपकी पार्टी में नेता हैं जो बीजेपी से उठकर चले गए, सपा से आ गए। इमरान मसूद पहले कहां थे? छोड़ दीजिए सर, मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या आपकी पार्टी के नेताओं ने राजपाल यादव की फिल्में ज्यादा देख ली है? छोटा डॉन का कैरेक्टर ज्यादा याद आ गया कि भारत को छोटा पाकिस्तान बोल दिया? सर, इस सवाल का जवाब दीजिए। अरे राकेश जी, मैं दे रहा हूं सवाल। हाँ। देखिए, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के, लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्ना की मजार पे माथा टेक के आए थे और सेक्युलर कह के आए थे उनको।
और एक इनके पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी बस पे बैठ के भारत माता की जय करने गए थे। इससे भारत छोटा पाकिस्तान वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इससे भारत छोटा बिरयानी खाने गए, शाल लेके गए, या इससे आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि भारत को छोटा पाकिस्तान कहना सही है? पाकिस्तान का प्रेम नहीं है सर, इससे आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि भारत को छोटा पाकिस्तान कहना सही है? राकेश जी, गलत बात है, आप इंटरप्ट नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है सर। गलती की शुरुआत चंद्रमोहन जी आज आपने की। गलती की शुरुआत सर आपने आज की। राधिका खेड़ा कल किस पार्टी में थी, आज किस पार्टी में है, ये डिबेट का विषय नहीं था, तो उधर जाकर पहली गलती आपने की है सर। अब आप डिबेट टॉपिक से, सवाल से इधर उधर भागेंगे, बाकी 3 मेहमान वेट कर रहे हैं सर अपनी बारी का। तो मैं टॉपिक के लाइन पर रहिए। क्या बीजेपी के कुछ नेता पाकिस्तान चले गए तो भारत छोटा पाकिस्तान बन गया? लाइन पे रह रहे हैं आप, बीच में बोल के खराब करते हैं। नहीं सर, बिल्कुल खराब नहीं कर रहा हूं। भारत छोटा पाकिस्तान कैसे, आप बताइए। टॉपिक की लाइन पे तो बात आ रही है ना घूम के। हाँ बताइए। अब जो, अरे मैं दे तो रहा हूं, जवाब बोलने दोगे तभी ना। अब विश्व गुरु कमंडल हाथ में लेकर जब मेडल पहनने गए थे तो जो झुकना पड़ गया ना, अगर तथ्यस्थ रहते तो आज पाकिस्तान के बारे में ये बात करनी ना पड़ती। क्योंकि जिस पाकिस्तान को यूपीए गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह जी ने टेररिस्ट घोषित करवा दिया था और वर्ल्ड उसको टेररिस्ट मानता था, आज वो अगुवाई करने के लिए खड़ा हुआ है, तो उसके लिए चुल्लू भर पानी राधिका जी को दीजिए और कुछ बड़े नेताओं को दीजिए, चंद्रमोहन जी, जिनके रहते हुए 2014 से अब तक की सरकार में 12 साल के अंदर एक आतंकवादी देश को टेररिस्ट नेशन कहलाया जाता घोषित नहीं किया गया था कभी भी, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ, उसके कुछ आतंकी जो उसने पाल रखे हैं उनको ग्लोबल टेररिस्ट जरूर घोषित किया गया। तो ये मत कहिए कि पाकिस्तान को हमने आतंकिस्तान घोषित करवा दिया था, पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करवा दिया था। अभी भी आप नहीं बता पाए कि भारत छोटा पाकिस्तान कैसे। फराज किदवई साहब, वाजपेयी जी मैं आ रहा हूं, माफी के साथ 1 मिनट और। फराज किदवई साहब, आप बताएंगे भारत छोटा पाकिस्तान है, चाहे वो और किसी जगह पर हो, लेकिन आज वही ठीक है सर, ठीक है जो मध्यस्थता कर रहा है और मध्यस्थता के लिए भाई ईरान ने खारिज कर दिया, इसको छोड़ा जा रहा है। चंद्रमोहन जी थोड़ा अपडेट होइए, ईरान ने खारिज कर दिया पाकिस्तान में कल जो बैठक, कोई हमारा लेना देना नहीं। जब आप एक ईरान के विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल स्टैंडिंग है, एक देश को, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के फर्जी प्रचार में आप कहां खड़े हो रहे हैं। तो रुक जाइए, फराज किदवई साहब को बोलने दीजिए। ठीक है सर, 2 मेहमान वेट करें, वाजपेयी जी भी इतने सीनियर है, रुक जाइए, रुकिए फराज किदवई। हाँ राकेश जी, आज सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने खबर पढ़ी और जैसे ही मैंने वो खबर पढ़ी मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया। अच्छा। और ये पेज नंबर 12 पे थी, टाइम्स ग्लोबल पे, मतलब बहुत बड़ा अखबार है ये, और इसकी हेडलाइन थी कि यूएस सीज फर्स्ट कॉम्बैट लॉस ऑफ E3 जेट मिसाइल स्ट्राइक एट सऊदी बेस। जो हेडलाइन में था वो पढ़ने लायक चीज नहीं थी। पढ़ने लायक और देखने लायक एक चीज थी, जो ये फोटो बनी हुई है, कलर्ड फोटो आप देख रहे हैं, और उस फोटो के नीचे कुछ लिखा हुआ है। उस फोटो के नीचे ये लिखा हुआ है राकेश जी के पार मीट, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है पार मीट, हेडिंग है। उसके आगे लिखता है फॉरेन मिनिस्टर्स बद्र अब्दुल्लाती ऑफ इजिप्ट, प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ऑफ सऊदी अरबिया, इशाक डार ऑफ पाकिस्तान एंड हकान फिरदैन ऑफ तुर्की इन इस्लामाबाद पाकिस्तान ऑन संडे। मतलब आज की तारीख में ये जो आतंकी फैक्ट्री वाला देश है, मैं तो आप बोल रहे थे ना कि मिनी पाकिस्तान, पाकिस्तान वो नाम है और वो देश है जो हमारे एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, जहां से पूरी दुनिया में आतंकवाद पैदा होता हो, उसकी फोटो जब हम एक इस देश के सबसे लीडिंग अखबार में देखते हैं और ये देखते हैं कि वो जो ईरान और इजराइल और यूएस में जो चल रहा है उसमें इंटरवेंशन कर रहा है, तो मूड तो खराब होता है। मेरा तो खराब होता है राकेश जी, पता नहीं आप लोग का खराब होगा कि नहीं। फराज साहब एक सवाल का जवाब दे लीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाता हूं। सर एक छोटा सा सवाल, फराज साहब एक छोटा सा सवाल, आपको चंद्रमोहन जी को जी कई बार मेरे सवालों से दिक्कत हो जाती है, कुछ लोग तो आकर सिखा जाते हैं आपको ये वाला सवाल नहीं वो वाला सवाल पूछना चाहिए था। अब आप अपने घर 4 नेताओं की बैठक बुलाएं और बताएं कि राकेश पांडे इतने खराब एंकर हैं या इतने बढ़िया एंकर हैं, उनसे राकेश पांडे का क्या लेना देना या उनसे किसी और का क्या लेना देना। भाई ईरान कह रहा है उस बैठक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं है। पूरी दुनिया जाकर पाकिस्तान में बैठ जाए चर्चा कर ले, क्या उससे लेना देना है। ट्रंप कह ले कि पाकिस्तान कर रहा है, ईरान कह रहा है नहीं हो रहा है। अरे ईरान ने क्या हिंदुस्तान को बोला है कि तुम, अरे आपसे नहीं सवाल था चंद्रमोहन जी, रुक जाइए। ईरान के विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल स्टैंडिंग है ये, मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं सर, तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए। फराज साहब से काउंटर क्वेश्चन था, रुक जाइए। हाँ देखिए, मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसके लिए
मोदी जी गए थे ना यूएस में और अब की बार ट्रम्प सरकार करके आए थे और फिर यहां हम लोग ने उनको बुलाया था, वो तो बाकायदा ट्वीट फॉरवर्ड कर रहे थे। तो मैं तो ये बोलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनका बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हैं। लेकिन मोदी जी नहीं बोलते हैं। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और मैं आपको खबर दिखा दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है क्या नाम है राकेश जी, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि ट्रंप साहब बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल कैरियर। किसका? मोदी जी का। मतलब भारत के नागरिक होने के नाते और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर किसी देश का प्रीमियर ये लिखता है कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं। फराज साहब मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अब वाजपेयी साहब ट्रंप ने क्या क्या कहा? ये तो परिवार में देखा जाने वाला डिबेट शो है, मैं कोट नहीं कर सकता हूं कि आज मैं बहुत मूड में हूं, मुझसे कुछ भी सवाल पूछ लो। वो क्या क्या कहकर जाते हैं उस पर हर देश के नेता। आनंद जी, वाजपेयी जी बड़े वरिष्ठ आदमी है, एक बार वो बोल ले फिर मैं आ जाता हूं सर आपके पास। तो क्या उस पर भारत बोलता रहे या कोई भी मुल्क बोलता रहे? दूसरी बात है, ईरान को लेकर मध्यस्थता ईरान ही कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये ढोल पीट रहे हैं कि पाकिस्तान ही कर रहा है सब। देखिए, यही तो दिक्कत की बात है कि विपक्ष जो है मैच्योरिटी के साथ काम नहीं करता है, स्टेटमेंट नहीं देता है। और ये पाकिस्तान के गुणगान करने की जरूरत कहां से आ गई, हमें तो समझ नहीं आ रहा। इस वक्त युद्ध की स्थिति है और हमारे देश का कंसर्न है कि अपने नागरिकों की हर चीज से सहूलियत जैसे पहले चलती थी वैसे चलती रहे। तेल की समस्या हो, गैस की समस्या हो, क्राइसिस मैनेजमेंट ये सरकार लगी हुई है करने में। 30 दिन हो गए युद्ध को चलते हुए। पाकिस्तान थोड़ी डिबेट का विषय है हमारे पास। पाकिस्तान पे चर्चा करनी, अगर 3 मुस्लिम देश बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं तो वी आर कंसर्न विद दैट। हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि युद्ध की शांति हो, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, भारत करने को तैयार है। लेकिन प्रायोरिटी तय की हुई है, देश के नागरिकों की सुरक्षा, देश के नागरिकों को आपूर्ति जारी रहनी चाहिए और हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। देखिए, जब डिबेट करने की बात आती है, ऑल पार्टी मीटिंग की बात आती है, तो ये लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। राहुल गांधी उस मीटिंग से गायब हो जाते हैं, जबकि गृह मंत्री बैठे हुए, रक्षा मंत्री बैठे हुए, विदेश मंत्री बैठे हुए। तो हमें ये नहीं समझ आता कि विपक्ष के लोग अगर ऐसी संकट की स्थिति में साथ नहीं देंगे और वही ढाक डपली अपनी पुरानी अपनाते रहेंगे, देश को बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे, तो जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। माफ करना। आनंद जी, आ रहा हूं 30 सेकंड इसीलिए सबक जो आपने बताया, वाजपेयी साहब तो कह रहे हैं कि 4 मुस्लिम मुल्क जाकर बैठकर पाकिस्तान में कुछ भी चर्चा कर लें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, देखिए राकेश जी, मैं वाजपेयी जी की एक बात से सहमत हूं और उनकी मैं इस बात से यह सहमत हूं कि आज की तारीख में हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु जी के पास यह मौका था कि वो इंटरवीन करते और इस लड़ाई को रुकवा देते। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, हमारे कुछ मीडिया के साथी भी जब हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु जी को विश्व गुरु बनाया था तो उन्होंने रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध रुकवा दिया था। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की से हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इंटरवीन करते और असलियत में इस युद्ध को रुकवाते। लेकिन आज की तारीख में विश्व गुरु जी कहां हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है। ठीक, आज क्या हो रहा है? आज मैं क्यों ट्रंप साहब का बार बार नाम ले रहा हूं? ट्रंप साहब एक बार बोलते हैं कि आपको ईरान से तेल नहीं लेना है, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब बोलते हैं कि आपको धीरे धीरे रशिया से तेल लेना कम कर देना है, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब बोलते हैं कि बर्बन विस्की से 150% से आप टैरिफ घटा करके 100% करिए, हम बोलते हैं 100% नहीं 50% हम बोल देते हैं यस सर। ट्रंप साहब का आदेश आता है कि कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% करिए, हमने कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% कर दी। फिर ट्रंप साहब आदेश देते हैं कि अच्छा चलिए रशिया से थोड़ा बहुत तेल आप ले लिए, हम कहते हैं यस सर। मतलब हमने हमेशा से दुनिया को राह दिखाई और आज की तारीख में लेकिन आनंद दुबे सवाल तो ये आ रहा था ना कि पाकिस्तान की वकालत क्यों? अब तो किसने किसकी बात मानी, उस पर फराज साहब लेकर जाने लगे। राकेश भाई,
फराज भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, नहीं राकेश भाई, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं तो उस झूठे व्यक्ति का अगर ये कहना कि पाकिस्तान विश्व गुरु बनने लगा है तो हमें मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऑलरेडी वो झूठे हैं तो झूठे व्यक्ति के किसी कथन पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। ईरान ने कभी कहा क्या? नहीं कहा। हमारी तेल और गैस के जहाज सकुशल ईरान से आ रहे हैं, सबको पता है। तो प्रॉब्लम कहां है यार, हम नहीं समझ पा रहे। राकेश भाई, समस्या का जड़ समाप्त हो चुका है, समस्या है ही नहीं। समस्या ये है कि हमारे देश की व्यवस्था अच्छे से चले। सारा विषय एक झूठे डोनाल्ड ट्रंप की बात पर आप इतना बड़ा चर्चा कर गए यार। आपके लोग नहीं मान रहे, आपके संजय राउत नहीं मान रहे हैं, आपके फराज किदवई साहब नहीं मान रहे हैं, चंद्रमोहन जी नहीं मान रहे हैं, सैयद जवाद नहीं मान रहे। आता हूं फराज साहब, सैयद जवाद मानेंगे क्या? कहां समस्या है? सब कुछ ठीक है, आनंद दुबे कह रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके चैनल पे और जगह तो सब कुछ बिल्कुल सही है, और सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। राकेश भाई, कोई लाइन नहीं लगी हुई है सिलेंडर के लिए, कोई लाइन नहीं लगी हुई है लोगों को पेट्रोल के लिए। ये सब चंगासी, यही हो रहा है ना, यही कहना चाह रहा है। लेकिन एक बड़ी मूवी मुझे आज याद आ गई, उसका गाना भी याद आ गया कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। मूवी का नाम बताइए, पता क्या? आखिर क्यों? ये मूवी का नाम था। और सवाल भी अब यही हो रहा, आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया है देश के अंदर जो लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है सिलेंडरों के लिए, 5,000 रुपए में 3,500 रुपए में सिलेंडर निकला। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तबाह हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लेकिन साहब प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। आप गए झप्पी पा मुंह खोल खोल के हंसेंगे, हर किसी के लिए होंगे। क्या हुआ इतने सालों में आपकी दोस्ती का, आपकी फॉरेन पॉलिसी का? हर किसी के गले आप लगे जा करके, लेकिन क्या नतीजा हुए? कौन सुन रहा है? अंतरराष्ट्रीय जो भारत की छवि आज है, मैं जानता हूं बहुत मजबूत स्थिति में है आज भी भारत, हम जानते हैं इस चीज को, और लोग निगाहें देख रहे हैं। और ये युद्ध रुकवाने की अगर क्षमता है किसी के अंदर, तो मैं जिम्मेदारी कहता हूं भारत के अंदर वो क्षमता है कि वो युद्ध को रुकवा सकता है। क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा व्यापारिक आप स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे बड़ी जो बाजार है वो भारत है। लोग जानते हैं, ग्लोबली तो जानते हैं ना कि भारत आज भी समर्थ है। नहीं देखिए, फिर तो कोई काला दिन बता रहा है, कोई कह रहा है आत्महत्या कर लो, कोई कह रहा है छोटा पाकिस्तान, ये सब गलत कह दिया। तो ये विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना। हाँ यार, सरकार से सवाल, तो मतलब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। नहीं, विपक्षी सियासी सवाल सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आपने इतनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपने काम करा, हम ये नहीं कह रहे, हो सकता नहीं, मैं आप ही के अंदाज में एक सवाल पूछ रहा हूं, राधिका रिप्लाई करेंगी। मैं आप ही के अंदाज में, फिर भाई भारत को छोटा पाकिस्तान बोल देना आखिर क्यों? क्यों आखिर? और सवाल कर लीजिए। और क्यों बोलिए, एक ही का जवाब दे लीजिए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो बेगैरत मुल्क है ना पाकिस्तान, जिसने पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पूरे हम भारतीयों को परेशान कर रखा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जिस तरीके से वो साजिशें करता है हमको बदनाम करने के लिए, जिस सुनिए, नहीं आखिर क्यों छोटा पाकिस्तान भारत? नहीं, भारत कभी पाकिस्तान हो ही नहीं सकता।